दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज की वीडियो बहुत ही जरूरी जानकारी पर है, इसलिए दोस्तों आप अपना 7 से 8 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दें। आप लाखों रुपए खर्च करेंगे लेकिन फिर भी इस प्रकार की जानकारी कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दे पाएगा। इस प्रकार की जानकारी पैसा खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औरत का आखिर वो कौन सा अंग है जिसे पकड़ने से आपकी किस्मत जाग जाएगी। साथ में ये भी बताएंगे कि वो कौन सा राज है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये लड़की आपकी बीवी बनने के लायक है या नहीं, और किस लड़की को घर में लाने से आपके घर में धन की बारिश होने लगेगी। दोस्तों, स्वागत है आपका पत्री भजन माला पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैवाहिक जीवन में कलेश क्यों होता है और इसकी क्या वजह होती है? आपने देखा होगा कि आपके दोस्त या फिर आपके रिश्तेदारों में बहुत से कपल हमेशा खुश रहते हैं और उनके बीच कभी लड़ाई ही नहीं होती है। पर ऐसा क्यों? अगर आपने अभी तक शादी नहीं की और आप कुंवारे हैं तो गुरुजी के ये कुछ असरदार उपाय हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये लड़की अच्छी है या नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं गुरुजी की ये कुछ खास नीतियां, जिन्हें जानकर आप भी जान जाएंगे कि ये लड़की आपके लायक है या नहीं। वैसे तो हर इंसान शादी के बिना अधूरा ही होता है और वह अकेले ही जिंदगी के मजे लेता है, लेकिन उसकी असल जिंदगी तो तब शुरू होती है जब उसकी शादी होती है। लेकिन आज के समय में बहुत से लोग शादी नहीं करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि शादी न करने की वजह क्या होती है? जब तक इंसान अकेला होता है तो उसे किसी भी चीज की, किसी भी दूसरे इंसान की फिक्र नहीं रहती है और वो मजे से अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजारता है और जैसा भी वो चाहता है सब उसके हिसाब से ही होता है। और यह बात कुछ हद तक सही भी है कि जैसी हम जिंदगी गुजारना चाहते हैं वैसी लाइफ जीते हैं, किसी की रोक टोक नहीं होती। लेकिन ये लाइफ भी एक समय पर बोर सी हो जाती हैं और हमें भी एक पार्टनर की जरूरत होती है जिससे कि हम उसके साथ अपने सुख दुख बांट सके, अपने दिल की हर बात उसके साथ शेयर कर सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हम शादी कर लेंगे तो पता नहीं कैसी लड़की मिलेगी, वो हमारे घर को एक साथ बनाकर चलेगी या नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इन्हीं सवालों के जवाब हमें गुरुजी ने बताए और उन्होंने ऐसे 4 औरतों के बारे में बताया जो शादी के बाद आपके घर को एकदम बर्बाद कर देंगी। लेकिन हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? आप यही सोच रहे हैं न? तो गुरुजी ने इनको पहचानने के लिए हमें कुछ संकेत भी बताए हैं। आप भी अगर शादी करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपको मदद करेगी, क्योंकि शादी ही जीवन का आधार होती है। अगर हमारी बीवी ही सही नहीं होगी तो हमारा आने वाला भविष्य भी खराब हो जाएगा। गुरुजी की नीति के अनुसार अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं और वो लड़की आपको पसंद नहीं करती है क्योंकि उसके संबंध किसी और से होता है, तो आप ऐसी लड़की से शादी बिल्कुल न करें, क्योंकि आज की दुनिया का यह एक फैशन बन गया है कि एक लड़की पहले किसी के साथ, फिर किसी और के और फिर किसी और के साथ रिश्ता बनाती हैं और यह लड़कियां लड़कों को ऐसे बदलती हैं जैसे कोई कपड़े बदल रही है। और जब इनका उन लड़कों से दिल भर जाता है तो आपके पास आ जाती हैं। ऐसे में आप भी अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाते हैं और उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन गुरुजी ने कहा है कि ऐसी लड़कियां शादी के लायक नहीं होती हैं और यही एक कारण है कि लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छे से नहीं चल पाता है और घर में 24 घंटे का कलेश रहता है।
अगर आप फिर भी ऐसी लड़की से शादी कर लेते हैं तो आपका भविष्य तो खराब होना तय है ही। आगे आने वाले और भी लोगों का भविष्य खराब हो जाता है और आपका घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उस लड़की को अपनी धर्मपत्नी बनाना चाहते हैं तो गुरु जी ने कहा है कि शादी करने से पहले आप उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर ले और अपने घर वालों को उसके घर भेजे। सब अच्छे से मालूम करे, आप खुद या फिर आपका के घर में से कोई रिश्तेदार या माता पिता उस लड़की के घर के पास में जाए और उसके पड़ोस वालों से लड़की के बारे में पूछे कि उसकी आदत कैसी है, बोलचाल में दूसरों के साथ कैसी है। पता करने के बाद ही फिर आप उस लड़की से शादी करें, जिससे अगर वो अच्छी होगी तो आपके घर को स्वर्ग बना देगी, साथ ही आपकी और आपके सारे घर वालों की अच्छे से देखभाल करेगी और आपका आने वाला भविष्य भी सुरक्षित होगा। और अगर लड़की अच्छी नहीं होगी तो आपका आगे आने वाला भविष्य बर्बाद होने से बच जाएगा। गुरुजी की नीति के अनुसार अधर्मी लड़की आपके परिवार के विनाश का कारण बनेगी। गुरुजी का कहना है कि जो लड़की अपने धर्म को नहीं मानती है या फिर मानती है, पाठ पूजा में विश्वास नहीं करती हैं, यहाँ तक वो पूजा भी नहीं करती हो, तो ऐसी लड़की से शादी करना एक बड़ा खतरा होता है। भले ही फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या वो ईसाई ही क्यों न हो, लेकिन धर्म में विश्वास न करने वाली और भगवान के आगे न झुकने वाली लड़कियां कभी आपकी एक अच्छी धर्मपत्नी नहीं बन सकती हैं, क्योंकि जब वो भगवान के आगे ही नहीं झुक रही हैं तो वो आपके आगे क्या झुकेगी। इसलिए गुरुजी ने कहा है कि ऐसी लड़कियों से हमेशा दूर रहो। गुरुजी की नीति के अनुसार जो लड़कियां पैसों पर ज्यादा मरती हैं, उनके साथ कभी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लड़कियां हमेशा उन लोगों का ही साथ ढूंढती हैं जिनके पास भरपूर पैसा होता है और उनके पैसों को पाने के लिए वो किसी भी हद तक चली जाती हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके साथ शादी करने की तो दूर आपसे बात तक नहीं करेंगी, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो फिर आप उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बन जाओगे, लेकिन उनकी नजरों में आप जरूरी नहीं हैं, जरूरी हैं तो आपकी दौलत। इसलिए पैसों की चाहत रखने वाली लड़कियों से कभी शादी न करे, क्योंकि वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहती हैं और यह एक अच्छी बीवी होने का संकेत नहीं है। गुरु जी के बताया है कि जो लड़कियां ज्यादा गुस्सा करती हैं वो कभी एक अच्छी बीवी न बन सकती हैं। वैसे तो हम जानते ही हैं, लड़कियों का गुस्सा करना, झगड़ा, लड़ाई वगैरह करना बहुत आम सी बात है, लेकिन जब ये गुण कुछ ज्यादा ही स्त्री में दिखाई देने लगते हैं तो फिर उसके घर में रहने से कभी शांति नहीं रहती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता है, जिससे घर की सुख शांति सब चली जाती हैं और घर में दिल ही नहीं लगता। इसलिए लड़ाई करने वाली लड़कियों से दूरी बनाए रखे। अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो औरत के इस अंग को छूने से आप बिल्कुल सारी परेशानियों से पवित्र हो जाते हैं। और वो अंग है औरत के पैर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि औरतों के चरणों में स्वर्ग होता है, क्योंकि एक औरत से ही ये पूरा दुनिया आज संभव हो पाई है। इसलिए आप भी औरतों के चरणों को छुआ करें, जिससे आपको भी मोक्ष प्राप्त हो। दोस्तों, अपने घर के नमक के डिब्बे में यह एक चीज रखने वाली औरतें हमेशा मालामाल रहती हैं, तो जरा यह बताइए कि आपने अपनी रसोई घर में नमक का अलग से डिब्बा बना रखा है या नहीं। नमक के डब्बे से मालामाल होने के लिए ये वीडियो जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिखें।